डियर स्टूडेंट, आज हम राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे विदेश संबंध पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम दो देशों के साथ, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक तरफ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बीच में है प्रधानमंत्री मोदी। जहां एक देश के साथ हमारे मित्रवत संबंध रहते हैं और जहां एक और पड़ोसी देश होने के बावजूद चीन के साथ हमारे संबंध कभी बेहतर तो कभी संघर्षपूर्ण रहते हैं। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के सिलेबस में यह दोनों देश विदेश संबंध के मामले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में यह दोनों प्रश्न आई भी थी और आगे भी वार्षिक परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना बन सकती है। तो आप कृपया अपना समय लगभग 15 मिनट इस वीडियो को दें और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए बेनिफिट कुछ न कुछ ज़रूर मिलेंगे और वीडियो को अंत तक देखें, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं और बहुआयामी हैं, यानी कि केवल एक क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में है। तो ख़ास तौर पर रक्षा संबंध की चर्चा करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी संबंध में, रक्षा संबंधों में रूस का भारत के साथ बहुत ही पुराना संबंध है, क्योंकि हम रूस से अनेक महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री खरीदते हैं। हमने रूस से S-400 ट्रैम्प मिसाइल प्रणाली खरीदी है। इसके अलावा सुखोई 30 विमान, जो कि लड़ाकू विमान है, एवं T-90 टैंक ये भी खरीदे हैं। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये S-400 एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यानी कि मिसाइल यदि कोई हमारे देश पर हमला करता है तो उसको रोकने में सक्षम है। इसके अलावा अभी आपने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उसमें जो बचाने का काम किया अपने आप को, भारत की इसी S-400 तकनीक ने पाकिस्तान के अधिकांश रॉकेट को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा जो हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, वह हमारे देश की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कोबा, इन दोनों के नाम से मिलकर बनता है ब्रह्मोस्त्र, और उसमें भी दोनों पार्टनर हैं, भारत और रूस। इसके अलावा एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है इंद्रा। तो इंद्र में IND से बनता है, कहीं ना कहीं हमको याद रखने के लिए सही रहेगा, और रूस का R हमको याद करना है, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऊर्जा सहयोग पर। तो परमाणु ऊर्जा के संबंध में रूस हमारी सहायता करता है और तमिलनाडु में एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिसका नाम है कुडनकुलम, यानी जो इसमें ईंधन मिलता है वह हमको रूस से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन, हम रूस से तेल एवं गैस आयात करते हैं और यह हमारे लिए उचित व्यापार का रास्ता है। इसके अलावा हम आर्थिक एवं व्यापार को देखें तो द्विपक्षीय व्यापार, यानी हम आयात और निर्यात दोनों करते हैं। इसके अलावा कुछ जो दवाइयाँ हैं, चाय, कॉफ़ी, कृषि उत्पाद, खनिज, उर्वरक, ये भी हम वहाँ से खरीदते हैं। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले संबंध भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के समय से लेकर लंबे समय तक भारत रूस के एकदम निकट रहा है, जिसको हम पहले सोवियत संघ USSR कहते थे। इसमें भी भारत को उस दौरान 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ इंदिरा गांधी के समय, तो उसमें भी एक संधि हुई थी अगस्त 1971 को। आप ध्यान कर पा रहे होंगे, 9 अगस्त 1971 को इसके बारे में चर्चा की थी हमने क्लास में। तो 1971 की शांति, मैत्री और सहयोग संधि, इस पर
काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है, यानी रूस और भारत के संबंध में। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बावजूद भी हम रूस के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाइना के साथ भारत के कैसे संबंध हैं और क्या विवाद हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से देखें तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो अक्साई चीन है, इसको चाइना ने कब्जा कर लिया है, जो कि कश्मीर का क्षेत्र था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो गलवान घाटी, यहाँ पर भी अभी कुछ समय पहले, यानी 1-2 साल पहले, काफ़ी सैनिकों की शहादत हुई थी चाइना के साथ। इसके अलावा ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी एक विवादित क्षेत्र है, चाइना मानता है, हालांकि भारत उसको खंडित करता है, क्योंकि ये हमारा ही क्षेत्र है भारत का। और मैक मोहन लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर से, ये मैक मोहन लाइन है। और यहाँ पर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह भी भारत और चाइना के मध्य बाउंड्री बनाती है। तो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। एवं जो ये गलवान वैली है, यहीं पर एक सियाचिन ग्लेशियर है, वह भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करते हैं संबंधों के बारे में। तो इनके बीच संघर्ष विवाद के कुछ क्षेत्र हैं। तो जो संघर्ष का क्षेत्र है उसमें देखते हैं कि अखंडित सीमा विवाद, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस सीमा पर विवाद इसलिए है क्योंकि ये 3488 किलोमीटर लंबी है और कोई निश्चित सीमा क्षेत्र निर्धारित नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई रेखांकन नहीं है कि यहाँ से फिक्स कर दिया जाए। इसके अलावा जो हमारा कश्मीर क्षेत्र है, वहाँ पर अक्साई चीन पर चीन ने नियंत्रण रखा है और भारत इस पर दावा करता है। पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश को वह अपना क्षेत्र दक्षिणी तिब्बत बताता है। अभी इसी हफ्ते एक महिला अरुणाचल प्रदेश से चाइना गई और वहाँ पर वीजा संबंधी कुछ तनाव देखने को मिला। चीन ने फिर से वही अपनी भाषा बोली कि ये तो हमारा क्षेत्र है, लेकिन भारत ने उसका खंडन किया है। लेकिन हमको इसका समाधान एकदम क्लियर कट देखना पड़ेगा। ये जो बेवजह की बकवास चीन करता है, इसका समाधान किसी प्रकार से, नहीं तो ये जो समस्या है ये लंबे समय तक बनी रहना अच्छी नहीं रहेगी। इसके बाद सैन्य गतिरोध, यानी कि चीन के साथ हमारी कुछ सैनिक झड़पें हुई हैं, युद्ध हुआ है। तो 1965 का युद्ध हुआ था चीन के साथ। उसके बाद डोकलाम 2017 और गलवान घाटी, तो डोकलाम 2017 में हुआ था। इसके बाद गलवान घाटी का जो मामला था 2020 में हुआ था। तो गलवान घाटी ये है आपकी कश्मीर क्षेत्र में। और डोकलाम क्षेत्र लगभग ये भूटान के आसपास है, क्योंकि भूटान की सुरक्षा का जो ठेका है वो भारत ने लिया था, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर वहाँ चीन भूटान में अपनी कोई भी दखलंदाजी करेगा तो वह भारत के लिए समस्या खड़ी कर देगा। यानी कि भूटान छोटा सा देश है, यदि वो इंटर कर जाएगा चाइना तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो भारत उसका विरोध करता है। इसके बाद पाकिस्तान एक मुख्य कारक बनता है चीन के साथ हमारे संबंधों के लिए। यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान के बीच में एक आर्थिक गलियारा है। और पाकिस्तान में यदि चाइना इंटर करता है तो वहाँ पर POK हमारा है, वहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान ने 1947 के समय कुछ हिस्सा कश्मीर का हड़प लिया था, वह भी एक चिंता का विषय है। तो इस क्षेत्र से अगर चाइना पाकिस्तान से होकर आर्थिक गलियारा बनाता है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वह हमारे नज़दीक आ जाएगा और हमारी संप्रभुता के लिए चुनौती खड़ी करेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभुत्व, यानी कि एशिया के जो खासतौर पर दक्षिण एशिया में भारत एक मजबूत महाशक्ति बनने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। और दोनों दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में आपस में कंपटीशन करते हैं
भारत और चाइना, इसलिए भी यह चिंता का विषय है। और चाइना हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए विरोध करता है कि भारत उसका स्थायी सदस्य न बने। इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की सदस्यता के लिए वीटो कर देता है चाइना। इसके अलावा आर्थिक संबंध और सहयोग क्या है इनके बीच में, तो हम देखते हैं व्यापार संबंध तो बढ़िया है चीन के साथ, यानी व्यापार होता रहता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स जिसको हम कहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है। चाइना के साथ भारत जुड़ा हुआ है, यानी एक संगठन में शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन कहा जाए तो संघाई सहयोग संगठन, इसमें भी भारत भागीदार है। वैश्विक मुद्दों पर भी, जैसे जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक शासन में सुधार की आवश्यकता है, तो इन पर भी भारत और चाइना आपस में एक जैसे ही बात को समर्थन करते हैं, साझा हित अपनाते हैं। वर्तमान में देखना पड़ेगा कि भाई क्या समस्या है भारत और चीन के मध्य। तो जब संबंध तनावपूर्ण थे, जैसा कि मैंने बताया कि गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी, हमारे लगभग 20 से अधिक सैनिक वहाँ शहीद हुए थे। हालांकि चाइना के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। और उसके बाद भारत ने बहुत सारे जो चाइना के ऐप हैं, एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं, टिकटॉक वगैरह, इसको बैन कर दिया था। तो शांति स्थापना के लिए द्विसंबंधीय वार्ताएं होती रहती हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होती रहती हैं। और अभी जो अमेरिका ट्रेड वॉर कर रहा था, यानी टैरिफ टैक्स लगा रहा था भारत पर और भी चाइना पर, तो फिर से एक बार फिर रूस और इंडिया और चाइना आपस में एक साथ फिर से दिखे और इन्होंने अपने एशिया महाद्वीप के लिए फिर से मजबूती का हाथ बढ़ाया है। और हमारी परीक्षा के लिए इन संबंधों को आप ठीक से एक बार में समझना है तो 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट ज़रूर देगा। और यदि जो बच्चे नए हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, जो आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आगे भी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें अन्य देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान और नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान के साथ की हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।